हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी विद अनीस सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है बेहद ही खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, है ना। यदि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, आप यूपी बोर्ड से हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो 3 नंबर का ये प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या होगा कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव, है ना, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जिसके 2 डेरिवेशन होते हैं। एक अक्षीय स्थिति पर हमको एक अक्ष पर ज्ञात करना होता है, मतलब एक अनुदैर्ध्य पर, है ना, एक अनुप्रस्थ पर। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2000 बोर्ड एग्जाम 2026, है ना। बोर्ड एग्जाम 2026 जो देने वाले हैं, है ना, उन बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशली है। ठीक, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, है ना। आपका हम 3 अंक फिक्स करके आज जाने वाले हैं, है ना। इसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित, है ना, मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति से संबंधित कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, ज्ञात करना है अगर द्विध्रुव के अक्ष या निरक्ष पर, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना, और द्विध्रुव क्या होता है भाई, क्योंकि वो हमको पता होना चाहिए ना कि किस पे ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमको होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव, है ना, ये क्या होता है भाई। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश है। ठीक, अगर इन दोनों के बीच की दूरी हम कितना ले लें, 2l ले लें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ये है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव को P से लिखते हैं, है ना। तो P बराबर क्या होता है, Q × 2l। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय, तो हमको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए या फिर हम साइड में लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है, इसका फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, जो कि कहाँ से निकाला गया होता है, कूलाम के नियम से निकाला गया होता है ये फॉर्मूला, है ना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, वो क्या है, एक तरह का बल होती है, मतलब E क्या है भाई, F। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक तरह का किसका कार्य करती है, बल का कार्य करती है ना। 2 आवेशों के बीच लगने वाले क्या है, बल का कार्य करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक, तो अपने को इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, है ना। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं भाई। देखो, P बराबर Q × 2l, एक फॉर्मूला अपना ये है। दूसरा E = 1/4πε0 Q/r², एक फॉर्मूला अपना ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इन दोनों का यूज होने वाला है, तो हमने इसको साइड में रख दिया। ठीक, अब चलिए हम पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो हमको द्विध्रुव पर के अक्ष पर ज्ञात करना है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करेंगे। तो हमको पहले एक द्विध्रुव बनाना चाहिए, है ना। हमने क्या किया, एक तरफ प्लस क्यू आवेश ले लिया, एक तरफ माइनस क्यू आवेश ले लिया। ठीक है, जहाँ पे हमने प्लस क्यू आवेश ले रखा है, जहाँ पे माइनस क्यू आवेश ले रखा है, इसको हम बिंदु A मान लेते हैं, इसको हम बिंदु B मान लेते हैं। ठीक, अब जाहिर सी बात है, ये द्विध्रुव है अगर, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 2l। ठीक भाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, 2l होगी, है ना। और अगर हम इसको आधा कर दें, बीच से इसको 2 बराबर भागों में बांट दें, है ना, इसको हम मान लेते हैं बिंदु O। तो O से और O और A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी,
L हो जाएगी, आपको पता है भाई 2L पूरा था, हमने आधा आधा कर दिया है ना। जिस बिंदु पर इसको इंटरसेक्ट बराबर भागों में बांटा है उसको हम बिंदु A मान लेते हैं। तो O और A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी L, और O और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये द्विध्रुव है, हमने क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब इसी के अक्ष पर है ना, मतलब इसी के अक्ष पर हम थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, जहाँ पे हमने क्या ले लिया, बिंदु P ले लिया, ठीक। एक जगह पे हमने बिंदु P ले लिया जहाँ पे हमारा एकांक आवेश रखा हुआ है, यानी प्लस एकांक आवेश, परीक्षण आवेश, एक कूलाम आवेश रखा हुआ है, जहाँ पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब क्या करेंगे, बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी को मान लेते हैं, कितना R, ठीक। हमने क्या किया, बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी को R मान लिया, है ना। अब हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो प्लस Q के कारण इस पे बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा, है ना, क्योंकि ये भी क्या है, +1 आवेश है भाई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो इसके कारण जो बल लगेगा, है ना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक तरह का बल है, मैंने बताया था। तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना। बल की जो दिशा होगी वो इधर की होगी, किसके कारण, +Q के कारण, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है ना। सदिश का वेक्टर का इस पर क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। अब -Q के कारण इस बिंदु आवेश यानी +Q आवेश पर क्या होगी, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का, क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है। तो इसके बल की दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी, है ना, भाई इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे बिंदु पर, एक बार +Q के कारण निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो लिखेंगे बिंदु P पर -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो क्या लिखेंगे, E किसके कारण निकाला है, -Q के कारण, यहाँ पे लिखेंगे -Q, ठीक। और ये सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऊपर हमने वेक्टर का चिन्ह लगा दिया, बराबर फॉर्मूले में क्या 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 Q/r² है ना। तो r², अब मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक। तो दोनों आवेश कौन से हैं, एक है -Q आवेश, है ना, जो कि यहाँ पे है, दूसरा +1 आवेश, है ना। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, BP, है ना, P से B के बीच की दूरी है, ठीक। तो P और B के बीच की दूरी निकालना है, तो हमको P और B के बीच की दूरी नहीं दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको O से P के बीच की दूरी दे रखा है ना, और O से B के बीच की दूरी दे रखा है, मतलब इस वाली दूरी में से अगर हम ये वाली दूरी घटा देंगे तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी, है ना। तो हमको क्या निकालना है, BP, है ना, तो PB। अब इसका स्क्वायर है, R का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखो इसको लिख लेते हैं ऐसे, E -Q। अब बार बार देखो ये वेक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं, एक बार हमने दिखा दिया तो लिखेंगे 1/4πε0 Q/BP, है ना, PB क्या हो जाएगा, OP - OB, क्या निकल के आ जाएगा, PB, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP - OB, ठीक। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक। आगे E -Q बराबर 1/4πε0 Q/, अब मान रख देंगे, OP का मान कितना है भाई, O से लेके P के बीच की दूरी कितना है, R - OP, O से लेके P के बीच की दूरी कितना है, L।
आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे E प्लस क्यू है ना, वेक्टर की क्वांटिटी लगाकर बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, है ना। अब प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी लेंगे। ठीक भाई, बिंदु P पर निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू के कारण। ठीक, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, AP। ठीक, तो क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, मतलब AP स्क्वायर। अब देखो AP के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो हमको AP के बीच की दूरी नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, O से लेकर P तक दे रखा है और O से लेकर A तक दे रखा है, मतलब AO और OP हम जोड़ दें तो हमको AP मिल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, OP प्लस OA, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान OP क्या है, R है भाई, O से लेकर P क्या है, R है, तो R, उसके बाद प्लस OA क्या है, L है, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब हमको क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, है ना, मतलब हमको E निकालना है। तो हमने प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण निकाल लिया। ठीक, अब निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना भाई, परिणामी निकालनी है, दोनों को आपस में क्या करो, घटा दो। तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये है, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये है, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेंगे सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या करेंगे भाई, अब देखो दोनों में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्या है, कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1/R माइनस L का यहाँ भाई होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा वहाँ यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अभी क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इन दोनों का आपस में, है ना। तो क्या एक का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R प्लस L का
होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इन दोनों को एक साथ में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, अगर जगह बन रही हो तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ इरेज करके सॉल्व करवाते हैं। भाई यहाँ इतना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करवाते हैं, है ना। तो आपने इसको कर लिया होगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर खोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, है ना, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर माइनस एल के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितने हो जाएगा, प्लस में, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये वैल्यू इससे कट गई, ये वैल्यू इससे कट गई, और हाँ ये भाई प्लस में है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस माइनस किसमें हो गया है, प्लस हो गया है ना, तो 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इस 4 को क्या लिख देते हैं, 2 × 2RL। ठीक, इतना हमने कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक, यहाँ से लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। अब देखो क्या है, क्यू 2 और L, ठीक, Q2L, तो Q2L इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना, यही हमारा क्या है, वैद्युत ध्रुव है, तो Q2L को हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2R, है ना। तो Q की जगह पे देखो, Q2 और L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P, और क्या बचा है 2R, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो एक वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, है ना। लेकिन अभी यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती है ना, बात अभी आगे बढ़ेगी। बात आगे क्या बढ़ेगी, यहाँ पे हम कोई स्पेशल केस लगाएंगे। स्पेशल केस क्या है, अगर हम मान लें, है ना, कि ये जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L,
कि क्या हो, बहुत छोटी हो, किसके तुलना में, OP की तुलना में, है ना। मतलब ये जो बिंदु P है बहुत दूर है, ठीक। तो इस केस में अगर हम मान लें कि जो हमारा 2L है ना, वो ग्रेटर लेस देन R है, मतलब R की तुलना में जो हमारी दोनों आवेशों के बीच की दूरी है क्या है, बहुत छोटी है। मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं, नगण्य मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, L² को नगण्य मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा P, उसके बाद क्या है 2R अपान में क्या बचेगा, R² बचेगा, क्योंकि L² को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, है ना। तो R² और R² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की घात 4, ठीक। अब R की घात 4 को R से काटेंगे तो क्या बचेगा नीचे, R की घात 3। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P/R³। ये हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू, ठीक, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, है ना। कहाँ पे, बिंदु P पर प्लस Q आवेश पर, है ना। तो ये हमारी अक्षीय स्थिति हो गई, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम निरक्षीय स्थिति बताते हैं आपको, ठीक। चलिए, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। इसको क्या करते हैं, हम ट्रेस करते हैं, उसके बाद निरक्षीय स्थिति पर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आपके एग्ज़ाम में आना फिक्स है। इसके बिना आपका फिजिक्स का पेपर सेट ही नहीं हो सकता कि फिजिक्स का पेपर हो और अक्षय तथा निरक्षीय स्थिति में दोनों में से कोई एक पूछबे न करे, है ना। दो में से कोई एक तो पूछेगा, ये बात फिक्स है, ठीक। अब इसको हम लिख के रखते हैं, इसमें भी ये काम देने वाला है। अब हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर, है ना। निरक्षीय स्थिति निकालेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक द्विध्रुव बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ हमने प्लस Q आवेश ले लिया, यहाँ पे हमने माइनस Q आवेश ले लिया, ठीक। पिछली बार हमने क्या किया था, इसके अक्ष पर ज्ञात किया था, है ना, ठीक, अनुदैर्ध्य स्थिति पर, है ना। मतलब कि इसी के लाइन पर कहीं पर, है ना। इसके बाद इस बात क्या करेंगे, अनुप्रस्थ पर काटे, मतलब काटे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर, ठीक, बिंदु P है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, और ये हो जाएगा, ठीक। अब ये दो ध्रुव है, पहले तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, 2L, ठीक। भाई दोनों के आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L। प्लस Q पर हमने मान लिया बिंदु क्या है, A है, माइनस Q पर हमने मान लिया बिंदु क्या है, B है। मतलब जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बार ऐसे सीधे लाइन पे ज्ञात किया था, इस बार हम क्या करेंगे, ऊपर ज्ञात करेंगे, ठीक। जहाँ पे ज्ञात करना है उसको हमने मान लिया बिंदु P, और इन दोनों को बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, किसके जरिए, बिंदु O के जरिए, ठीक। तो बिंदु O को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। और भाई ये 2L है ना, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा, बिंदु O है ना। A से B के बीच की दूरी हमने 2L ले रखा है, ठीक। तो O से A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L, ठीक। और O से B के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और इस दूरी को मैं मान ले रहा हूँ, बिंदु P से O के बीच की दूरी को मैं मान ले रहा हूँ, कितना है, R है, ठीक। और जहाँ पे हमको ज्ञात करना है वहाँ पे हमने प्लस Q आवेश, +1 आवेश ले रखा है, ठीक। यहीं पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
यहाँ पे हमने एकांक आवेश ले रखा है। आपको डायग्राम समझ में आया होगा। ये हमारा क्या है, द्विध्रुव है, ठीक। ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो द्विध्रुव हो गया, है ना। एक बिंदु हमने P मान लिया जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अनुप्रस्थ स्थिति पर। तो A से लेकर P के बीच की दूरी, है ना, AP हो गई, B से P के बीच की दूरी BP हो गई, और इस द्विध्रुव को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया, तो क्या हो जाएगा, L और L में क्या होगा, टूट जाएगा। OA क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, OB क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और बिंदु और P के बीच की दूरी को हमने R मान लिया, ठीक। तो अब बिंदु P पर हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए हम क्या लगा दिया, वेक्टर का फॉर्म बराबर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q अपान r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4πε0 q अपान, अब दोनों के बीच की दूरी क्या है, प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, P पर निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी, अब दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि देखो ये वाला अगर एंगल आपको दिख पा रहा है ना, ये त्रिभुज क्या है, इधर O है, इधर P है, इधर A है, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है भैया आपका थीटा कोण है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार, है ना। आधार कितना दे रखा है, L, लंब कितना दे रखा है, R, है ना। तो कर्ण क्या हो जाएगा, √L² प्लस R², किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। भाई क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। चलिए मैं करके भाई सीधे आप निकाल लीजिएगा, इतना ही मान आएगा, है ना। तो मतलब AP के बीच की दूरी क्या हो गई, √L² प्लस R², थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, L² प्लस R², ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे AP का स्क्वायर, ठीक। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखे लेंगे बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू 1/4πε0 क्यू अपान, अब माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाल रहे हैं, बिंदु P पर, ठीक। तो BP के भाई यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, BP, है ना, इसका होल मतलब स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा सुनो, प्लस क्यू के कारण जो इस पे बल लगेगा कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का, क्योंकि ये भी प्लस है, तो बल की दिशा क्या होगी, ये होगी, है ना। प्लस के क्यू के कारण जो बल की दिशा होगी भाई क्या होगी, इधर की होगी, है ना, इधर की ओर। लेकिन माइनस क्यू अब क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी माइनस क्यू के कारण बल की दिशा क्या होगी, ये होगी भाई, ठीक। अब देखो दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है, ठीक। अच्छा, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। अब लेकिन हमको पता है इधर भी देखो ये क्या है, इसको मैं अभी थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो याद हो गया होगा आपको।
यहाँ पर कोण हमने ले रखा है थीटा, मैं इस एल को नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे थीटा कोण है, यहाँ पे भी क्या है, थीटा कोण है ना। दोनों जगह कोण थीटा है और दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो दोनों का लंब क्या है, एक ही है आर, और दोनों का आधार क्या है, समान है, एल है ना। तो दोनों का कर्ण भी क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब कि जो दूरी ए से पी की होगी वही दूरी पी से बी की भी होगी, है ना। चूँकि हम लिखेंगे यहाँ पे ए पी बराबर है किसके, बी पी के, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो अगर त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो योग होगा, है ना, वो क्या होगा, बाह्य कोण के बराबर होगा। मतलब त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक। यहाँ का जो बाह्य कोण हो जाएगा वो त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों का योग हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इन दोनों का परिणामी ये हो जाएगी भाई, है ना। ये क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी, माइनस क्यू के कारण इधर है, प्लस क्यू के कारण उधर है, परिणामी क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, है ना। अब देखो अगर हम देखा जाए ए पी भी बराबर है, ए पी बी पी के बराबर है ना। मतलब कि इधर भी क्या, बी पी भी क्या आएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ए पी और बी पी क्या है, बराबर है ना, तो देखो दोनों क्या हैं, परिमाण में बराबर हो गए। वैद्युत प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, दोनों का परिणाम क्या हो गया, बराबर हो गया। देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास मान लो 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक। अब अगर इनका परिणामी हमको निकालना है क्या, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, है ना। परिणामी निकालना है आर। तो अगर दो, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बराबर क्या है, बी, मतलब वेक्टर ए सदिश ए की दिशा ये है, सदिश बी की दिशा ये क्या है, ये है। दोनों की दिशा क्या है, अलग है, मगर दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है। क्वांटिटी में मतलब क्या है, बराबर है परिमाण में, है ना। तो इसके लिए जो हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र मतलब परिणामी आर निकालना होता है, तो आर बराबर होता है 2a cos थीटा बाई 2। परिणामी आर जो होता है इनका क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2, है ना। ये क्या है, एक वेक्टर के बारे में बात हो रही है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, है ना भाई, प्लस क्यू भी क्या है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों ही क्या है, सदिश राशियाँ हैं, है ना। तो जब 2 सदिश क्या हों, अब देखो दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है, ठीक भाई। यहाँ पे भी हम वही रखेंगे, है ना, क्या, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों में अंतर क्या रह गया, कुछ नहीं, सिर्फ किस चीज़ का अंतर रह जाएगा, इनकी दिशाओं का अंतर, है ना। तो जब 2 सदिश क्या है, परिमाण में बराबर हो किंतु दिशा में क्या हो, भिन्न भिन्न हो, है ना, तब हम क्या, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ई माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू के, ठीक। अब हम देखो यहाँ पे हम वो सदिश वाला चिन्ह नहीं लगाए हैं, क्यों, क्योंकि देखो उसका मतलब होता है दिशा, है ना, दिशा दिखाना। तो ये दोनों खाली परिमाण में बराबर है, ना कि किसमें, दिशा में। दिशा दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, भिन्न भिन्न, है ना। तो परिणामी आर क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2, है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अगर लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, परिणामी। अब परिणामी इसका क्या है, आर है, और इसका परिणामी क्या है, ई है ना। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 2a cos थीटा बाई 2, है ना। तो 2, है ना, ए के रूप में चाहे आप
प्लस क्यू आवेश को ले लो चाहे माइनस क्यू आवेश को ले लो, दोनों क्या है सेम ही है ना। तो क्या हो जाएगा, चलो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं। क्या दे रखा है, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है भाई, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। देखो इसको ध्यान समझो, पहले इस फॉर्मूले पे मैंने इस चीज़ को पुट किया है। यहाँ पे परिणामी क्या था, आर था, है ना, और यहाँ पे परिणामी क्या है, ई है। ठीक, और फॉर्मूले में 2 था, मैंने 2 लिखा। उसके बाद एक ही जगह पे चाहे आप प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं या फिर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ले रखा है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी की वैल्यू क्या है, एक काम करते हैं पहले एपी लिख ही देते हैं ना, कन्फ्यूज नहीं होने का। क्या लिखेंगे, एपी का स्क्वायर, है ना, और इनटू आगे क्या है कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारा 2 थीटा परिणामी, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा बाई 2। ठीक, अब लिखेंगे इसकी वैल्यू, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू अपान एपी। एपी का मान कितना दे रखा है, एपी रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इनटू ये 202 कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना भाई। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है, एल है, कर्ण क्या है भाई, देखो इसमें देखो, आधार हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक एल है, कर्ण क्या है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एल बटे कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, एल बटे रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। ठीक, अब ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इधर क्या बचेगा, क्यों अपान। अब देखो ये हो जाएगा अपना ब्रैकेट के अंदर भाई, रूट से ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, एल बटे रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट को हटाकर 1/2 कर सकता हूँ, क्योंकि 1/2 का मतलब ही क्या होता है, रूट होता है। अब देखो एल स्क्वायर इसके अंदर भी है, एल स्क्वायर इसके अंदर भी है। यहाँ पे क्या है, घात 1 है, वहाँ पे घात क्या है, 1/2 है। तो गुणा होगा, घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ई बराबर क्या निकल के आएगा, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब देखो वेरिएबल क्या है, समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों घातें जुड़ जाएंगी, 1 + 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, और हाँ साइड में क्या चल रहा है, एल है भाई, एल भी तो है ना, इसके नीचे का एल। ठीक, तो इसकी घात 1 है, x भाई क्या होता है, अगर x इंटू आप क्या करोगे, x की पावर 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, x + 1/2 यानी x की पावर 3/2, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, तो क्यू एल अपान क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 इसकी घात। ठीक, अब ये फिर क्या हो गया, क्यू है 2 है एल है, क्यू है 2 है एल है, इसको क्या लिख सकते हैं, हम पी लिख सकते हैं, है ना। तो ई बराबर
क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद 2QL को हम क्या लिख सकते हैं P डिवाइड क्या हो जाएगा R² प्लस L²। एक बार देख लेते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2 है ना। तो एक वैल्यू तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति पर ये हो गई है ना। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, स्पेशल केस लगाएंगे है ना। स्पेशल केस कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं, जगह है। अगर हम मान लें जो 2L है उस ग्रेटर लेस देन R हो जाए, मतलब क्या करें यहाँ पे हम R² को नगण्य मान लें है ना। तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, देखो ये तो नगण्य हो गया है ना, L² इंटू क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, ये इससे कट जाएगा तो E बराबर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, सॉरी यहाँ पे हम L² को नगण्य माने हैं, मतलब R² होगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा R³ बच जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी क्या फाइनल वैल्यू किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है ना। किस पर, बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में। ठीक, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। उसके बाद थोड़ी सी और हम बात बताएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे ख़त्म करते हैं जल्दी से है ना। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध है। ठीक, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति की तुलना। निरक्षीय स्थिति की तुलना। देखो अक्षीय स्थिति क्या थी, हमने निकाला था 2P अपान क्या था भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R³, ये हमने निकाला था। ठीक, ये किसके कारण निकाला था, अक्षीय स्थिति के कारण। अब निरक्षीय के कारण क्या निकालेंगे भाई, ये क्या है अक्षीय। निरक्षीय के कारण क्या होता, हमने क्या निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। किसके कारण है ये, निरक्षीय। ठीक, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर देते हैं। देखो सारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई अक्षीय के कारण निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं E अक्षीय, और यहाँ पे लिख देते हैं E निरक्षीय। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी है ना। तो E अक्षीय बटे E निरक्षीय है ना, बराबर में इधर क्या बचेगा, सब कुछ तो कट गया, खाली क्या बचेगा 2 बचेगा है ना। तो इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो E अक्षीय बराबर क्या हो जाएगा 2E निरक्षीय। ठीक, इसका मतलब निरक्षीय पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी वो अक्षीय का कितना, भाई अक्षीय पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी वो निरक्षीय का कितना होगी, 2 गुना होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा है ना, क्लास 12th में फिजिक्स में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए है ना। बताइए उनको कि आपके लिए
स्टडी विथ अनीस सर क्लासेस पर बहुत ही बढ़िया सीरीज चलाई जा रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, है ना। और जो भी बच्चे हैं जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।